जमीन सलाम करती है, पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर तक एहतराम करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने सीरत रसूल में इसका मुकम्मल नक्शा खींचा है। किसरा के महल्लात के 14 फुंगरे गिर पड़े, बुहैरा तिबरिया खुश्क हो गया, फारिस के आतिश कदे बुझ गए। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे बदन से एक नूर निकला। दीगर उलमा लिखते हैं कि उस नूर की रोशनी ऐसी फैली कि सरजमीन बतहा से हजरत आमिना ने शाम और बसरा के महल्लात देख लिए। मेरे अजीजों, मेरे आका की हर अदा आका के दीवानों ने किताबों में महफूज कर दी। नबी के इबादत किताबों में मौजूद, इबादत किताबों में मौजूद, तर्ज सियासत किताबों में मौजूद, उसूल तिजारत किताबों में मौजूद, तर्ज हुक्मरानी किताबों में मौजूद, ग़ज़वात व फुतूहात किताबों में मौजूद। अस्सलामुअलैकुम सामीन, 8 रजबुल मुरज्जब और 9 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है अंजुमन बज़्म मसीहुल उम्मत। ये तकरीर आपने सुन ली। ये मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा जलालाबाद में वाक़े मिफ्ताहुल उलूम की अंजुमन की है, जहाँ शब में अंजुमन हुई है। और ये तकरीर अंजुमन के सदर मौलवी सुफियान की है, जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की है। यहाँ इस अंजुमन में निज़ामत की है आज़ाद अली अलीगढ़ी ने। ये अंजुमन हज़रत मोहसिन साहब कारी वलीउल्लाह खां शेरवानी दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में और इदारे के उस्ताद हदीस मौलाना अब्दुल लतीफ़ खां मददुल आली की निगरानी में अपनी मंजिल, अपना इल्मी सफ़र पूरा कर रही है। यहाँ पहली पोजीशन मोहम्मद सुफियान और आज़ाद की आई है तकारीर में, दूसरी पोजीशन हारिस बहसानवी और तीसरी पोजीशन मनसब असारवी। अंजुमन का आगाज़ मोहम्मद हसन की तिलावत और मोहम्मद मुरसलिन की नात पाक से हुआ है। यहाँ अल्ताफ़ कश्मीरी, वसीर मेवाती, मोहम्मद अजहर, तौहीद मेवाती, मनसब असारवी, हारिस बहसानवी, सुफियान सुनतवी, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद महराज कश्मीरी, इन लोगों ने तकारीर की है। मौलाना अब्दुल लतीफ़ खां साहब का इस्लाही बयान हुआ है और इदारे के उस्ताद मुफ्ती रईस साहब ने दुआ कराई है। ख़बर के लिए हम वहीं से हारिस खां मुज़फ़्फ़रनगर के शुक्रगुज़ार हैं। अब मौके की चंद तस्वीर और चंद वीडियोज़ भी पेश खिदमत हैं। ना हुए तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं, इक़्तिदार का ताज़ियाना जिधर हमें ले जाएगा हम बेखुदा चले जाएंगे। हमें मिल्ली तशख़्ख़ुस को दूर की बात, अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। हमारा तरक्की करना तो दरकिनार, हम अपने वजूद के लिए तरसेंगे। मेरा इस बात के नाराज की बहार है, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वही खुदा का महबूब होगा, जो रसूल से इताअत करेगा वही खुदा का फरमाबरदार होगा, जो शम्ए रिसालत का परवाना बनेगा वही दुनिया में आखिरत का सितारा बनेगा। माज़ी में भी यही हुआ है, आज भी यही है और आइंदा भी यही होगा। कुरान की यही बशारत है कि जो नबी की इताअत करेगा वही खुदा का महबूब बनेगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच्चे आशिक नबी कौन है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि नबी की मोहब्बत और इताअत से कौन क्या बना है। हजरत अबू बकर ने नबी से मोहब्बत मुकम्मल तौर से यकीन नहीं है। ये गौर करने का मकाम है कि आज हमें जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। सबसे सख्त अज़ियतें और तकालीफ का सामना क्यों करना पड़ता है। हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ क्यों तोड़े जाते हैं। हर तरफ से कोई दबा रहा है,
तो कोई सता रहा है, तो कोई हमारे असलाफ की शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आ रहा है। हमारी नबी कुरान तेरे पारों में नबी, नूर भी नबी, अनवार भी नबी, कासिम भी नबी, हाशिम भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान की है सोबत नबी, बिन बादल के बरसात नबी, ज़हरा का बाबा नबी नबी, हुसैन का नाना नबी नबी, अब्रे करम भी नबी नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तत्हीर की जान नबी, सासे सकलेन की शान नबी, हर मक्खी बात का राज नबी, जीन से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी। के जन्नत वाले और आग वाले बराबर नहीं हो सकते। चौथी जगह इरशाद फरमाया वमा यस्तविल अहया वल अमवात, के जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं इन तमाम आयात में इल्म, तय्यब, जन्नत और हयात ये सारे के सारे अल्फाज अल्लाह ने इल्म ही के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं और जो इनके मुकाबले में है वो जहालत के लिए है। उनको गवाह नहीं हुआ कि जिसमें अब्दस को एक कांटे की तकलीफ हो। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिजरत करके जाने लगे तो कुफार उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जा सकते हो मगर हमारी लड़की उम्मे सलमा को नहीं ले जा सकते। अब हकीकत इस्लाम का एक हकीकत से मुकाबला था। वो हकीकत क्या थी? बीवी की मोहब्बत जो एक हकीकत है, लेकिन इस्लाम की हकीकत मोमिन के दिल में हर हकीकत से ज्यादा ताकतवर और गहरी होती है। अल्लमहुल बयान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिनल बयानि लसिहरा। घड़ी खुशियों की आई है, खुशी की चाह देखेंगे, बसाकर नूर आंखों में तुम्हारी राह देखेंगे। फलक से चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, मेरी बज़्म खुशी में आप जब तशरीफ लाएंगे। मुअत्तर असातिज़ा इकराम मुझे बताइए कि शामिल बिल्कुल मुझे अहमद पैर से कुछ लड़के के कमरा जी लगता नहीं था किसी लाइव यूट्यूब पे मैंने, लेकिन ये अंजुमन का कमाल है कि आपके कमालात का मुजहिर बनकर अंजुमन ने आपकी सलाहियतों को उजागर किया। ये तो वो तलबा थे जिनको मौका मिला, जिनको मौका नहीं मिला मैं समझता हूँ वो इनसे भी ज्यादा लायक होंगे। ये और बात है मैंने मौका मिला, इंशाअल्लाह तो ये जो इनाम मिलेगा तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जाहिरन उनके हाथ में जाएंगे पैसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम तलबा मुस्तहिक़ इनाम है और ये जामिया के लिए इंशाअल्लाह बहुत ही मुस्तक़बिल में नेक नामी का बायस बहुत अच्छी तकरीर थी।
आपके नाजिम ने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही एक मजे हुए मुकल्लिम की तरह उन्होंने अजीज तलबा इन अंजुमनों की हैसियत क्या है वो मैं एक वाक़या बयान करके बात को खत्म कर दूंगा। यानी कि ज़माने दारुल उलूम में साले चारों का मैं तालिबीन था, लखीमपुर जिले का मुझे सरफ बना दिया गया। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अहमकाना इख्तियार मैंने उस वक्त किया, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शख्सियत जिनको शाह फैसल अवार्ड सऊदी गवर्नमेंट ने दिया, इतना बड़ा आदमी। और मेरा पागलपन तब चुनिए, मैंने लखीमपुर जिले की एक छोटी सी अंजुमन के लिए हजरत को दावतनामा दी थी। इतने बड़े आदमी थे, इससे बड़ा पागलपन का क्या हो सकता था। लेकिन हजरत की बड़ाई देखिए, हजरत ने मेरे दावतनामे का बाज़ाब्ता जवाब दिया, माजरत की कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, ताहम तलबा के लिए चंद नसीहत है। वो सब को समझने की चीजें, इसलिए मैं हजरत ने खत में लिखा कि जिस तरह से कली के अंदर कमाल छिपा हुआ होता है, कली फूल की सलाहियत रखती है, उसके अंदर फूल के तमाम कमालात छिपे हुए होते हैं, लेकिन कली उस वक्त तक चटकती नहीं तब वक्त उस कली को बादे नसीब छेड़े। सुबह सादिक के वक्त एक हवा चलती है, उसको उर्दू वाले बादे नसीब कहते हैं। लिखा हमने जब बादे नसीब चलती है तो कलियां चटक जाती हैं और फूल दमकने लगते हैं। हजरत ने लिखा कि अंजुमने बादे